बहुत पवित्र जगह में बैठे हैं और मैं सभा की अध्यक्षता कर रही श्रीमती सुशीला बलूनी जी, श्री उर्मिला शर्मा जी, जगमोहन सिंह नेगी जी, हमारे कर्मचारी नेता जी, श्री रामलाल खंडूड़ी जी, प्रदीप कुकरेती जी, जगदीश चौहान जी, हरबटपुर की सम्मानित जनता, मेरी मातृशक्ति और अन्य आए मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी। और मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय बाद राज्य आंदोलन के दौर में तो कई बार हरबटपुर आना जाना होता था और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने इस राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस राज्य की जो परिणति हुई, हम समझते हैं कि 2000 को जो हमारा ये राज्य मिला, हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने के लिए राज्य नहीं मांगा था। हमारे 10 जिले पर्वतीय जिले हैं और यह एक विशुद्ध भौगोलिक रूप से पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य का जो सर्वांगीण विकास इन 22 सालों में होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकारें हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके पास वो विजन नहीं था जिसके लिए यहाँ 42 शहादतें दी गई। मैं बताना चाहता हूं कि ये देश और दुनिया का एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसे बनाने के लिए मेरी मातृशक्ति ने इसमें शहादत दी। 2 सितंबर 94 को मसूरी के अंदर हंसा धनई और बेलमती चौहान ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पीएससी की गोलियों से उनका सिर छलनी हो गया और वो शहीद हो गई। ये देश और दुनिया का एक उदाहरण है जिसमें हमारी मातृशक्ति ने बलिदान दिया है। हम इस पवित्र जगह में बैठे हैं और इस पवित्र बात को हम कह रहे हैं। ये पवित्र भावनाओं से उठा जो आंदोलन था, इस पर कोई राजनीति नहीं थी। ये यहाँ की सीधी सादी महिलाओं का एक आंदोलन था। देहरादून जो गाड़ियों का जंगल कहा जाता है, उसे एक कॉल पर बंद करना होता तो बंद कर दिया जाता था। अगर यहां से लेकर विकासनगर, हरबटपुर, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून के तमाम जिले बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन 42 शहादतों के बाद, जिसमें 2 मातृशक्ति ने भी सब शहादत दी, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, राज्य जिस अवधारणा का मिला उसका हम क्या पोस्टमार्टम करें। मैं समझता हूं कि जो पर्वतीय जिले हैं, आज भी बेरोजगारी, पलायन, प्रसव की पीड़ा से तड़पती महिलाएं, लोगों को पानी मुहैया नहीं है, स्कूल मुहैया नहीं है। हमने ये राज्य किस लिए बनाया था? हमने ये राज्य किसी राजधानी या ये सचिवालय, विधानसभाओं के नहीं बनाया था। हमने अपने नौनिहालों के लिए भविष्य बनाया था। हमने कहा था कि अगर ये राज्य बनेगा तो हमारे बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं जो पहाड़ी नुमा हिंदी बोलती थी, वो इन सड़कों पर थी और उनकी एक आवाज पर देहरादून के तमाम दफ्तर बंद हो जाते थे। ओएनजीसी से लेकर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेकर, आईआरडी, आईडीपीएल, डील, सरकारी हो, केंद्र सरकार के दफ्तर हो, तमाम दफ्तर बंद होते थे। ये सब आपकी ताकत थी और इस ताकत को देखते हुए दिल्ली की सरकार को मजबूर होना पड़ा और उसको ये राज्य हमें देना पड़ा। हमारे साथ 2 राज्य और बने, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थिति हमसे बहुत अच्छी है। झारखंड की जो योजना है वहां की सरकार आंदोलनकारियों से मिलकर बनाती है, पर अभी भी 22 सालों में उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं बन रही हैं, यहाँ के बेरोजगारों के लिए नहीं बन रही हैं, यहाँ के आंदोलनकारियों के लिए नहीं बन रही है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए नहीं बन रही है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे पहाड़ से लगातार पलायन जारी है। हमने सोचा था राज्य बनने के बाद ये पलायन रुकेगा, पर पलायन और तेजी से बढ़ा। गांव के गांव खाली हो गए हैं और हम सामरिक दृष्टि से हमारा पीछे चाइना बैठा है, हमारे पीछे नेपाल बैठा है, हमारे पीछे तिब्बत बैठा है। हमारे देश के ऊपर एक खतरा मंडराता है। उत्तराखंड के गांव का खाली होना, मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अब पहली बात जो चिन्हीकरण का सवाल है, चिन्हीकरण के सवाल में मैं बताना चाहता हूं कि चिन्हीकरण सन
2007 से शुरू हुआ था और 15 सालों से मुझे सौभाग्य मिला मंच के माध्यम से मैं उस कमेटी का सदस्य रहा हूं, लगातार चिन्हीकरण करता रहा हूं। अब की बार भी जो चिन्हीकरण हुआ, हमारी उर्मिला शर्मा जी भरभटपुर से, सेलाकुई से श्री सूरवीर एडवोकेट सूरवीर जी यहां आते थे। हम लगातार नवंबर दिसंबर की जाड़े की रातों में चिन्हीकरण करते रहे, चिन्हीकरणों की लिस्टें बनाते रहे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी को, इस बार के चिन्हीकरण को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया गया। डॉक्टर राजेश कुमार जो उसके अध्यक्ष होते हैं कभी मीटिंग में नहीं आए, 2 एडीएम ने मीटिंग ली, जेलर नहीं आया, सीएमओ नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नहीं आया, एसएसपी नहीं आया। हमने बार बार अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी से भी 3 बार मिले कि हमारा चिन्हीकरण ठीक से हो जाना चाहिए। बहुत लोग बाढ़ जुड़ाने आते हैं, रात रात को महिलाओं के फोन आते थे, ऐसा पहाड़ी शब्द में कहूं कि कलकल ही लगती थी कि मेरे मिरुके हुए, क्या बताऊं कि क्या हुआ। और जो हम 2-2.5 महीने जो चिन्हीकरण करते रहे नवंबर दिसंबर की रात में, उर्मिला शर्मा जी हरबटपुर से जाती थी, मैं सूरवीर भाई को फोन करता था, यार वो महिला है, रात को आएंगी, अपनी गाड़ी में बैठा लेना, बस में नहीं आ पाएंगी। उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, मेरे भाई सूरवीर ने जाकर यहाँ पर सेलाकुई से लेकर उनको छोड़ते थे, लेके आते थे। पर आचार संहिता तो लगी 7 जनवरी को, 31 दिसंबर को चिन्हीकरण फाइनल हो गया था। और चिन्हीकरण जो फाइनल हो गया था, तमाम लिस्टें डीएम ऑफिस में जमा हो गई थी। हम लगातार शासन प्रशासन सरकार से मिलते रहे। मैं कहना चाहता हूं धामी सरकार फिर आ गई है। हम धामी जी, तब भी धामी जी से 3 बार मिले थे। हमने अनुरोध किया धामी जी से, हम मातृशक्ति की प्रतीक सुशीला बलोनी जी के नेतृत्व में, भाई जगमोहन सिंह नेगी, हमारे चिन्हीकरण के और सदस्यों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिले और तीनों बार अनुरोध किया कि अब आचार संहिता लगने वाली है, हमने चिन्हीकरण पूरा कर दिया है, लिस्टें कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको चिन्हीकरण को यथावत उनकी घोषणा कर दी जाए। लोग उसकी बाट जोड़ रहे हैं। चिन्हीकरण अगर हो जाता, हम समझते हैं कि हम मध्यम आय के लोग हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं करते हैं, इसीलिए ये राज्य मांगा गया था। ये विशुद्ध पहाड़ी राज्य है, सीढ़ी नुमा हमारे खेत हैं, छोटी छोटी हमारे पास पूंजी है, छोटी छोटी गायों से हमारे पास निवास होता है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। अगर चिन्हीकरण के माध्यम से जो पेंशन 4 से 5 हजार रुपए घर में आती और लगातार बढ़ती रहती तो एक आय का साधन बढ़ता। मैं समझता हूं कि अभी भी उन लिस्टों का निराकरण होना चाहिए। हम डीएम से मिलेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय सचिव लोग से मिलेंगे कि हमने अपना काम पूरा किया, हमने पूरी तरीके से चिन्हीकरण को शिद्दत से पूरा किया। उस पर हम लोग कभी कभी 2-2 मीटिंगों में बैठते थे, भूखे रहते थे कि हम चाहते थे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो लोग अभी भी छूट गए हैं वो चिन्हीकरण की जद में आए। उर्मिला शर्मा जी हरबटपुर की लिस्टें ले लेके भागती थी, भाई सूरवीर सेलाकुई की लिस्टें लाता था। मेरी महिलाओं का क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगी, चिन्हीकरण नहीं हुआ। मैं कहता था दीदी आप सबका होगा तो आपका भी होगा। क्लर्क के बाद बैठकर कंप्यूटर पर उन लिस्टों को चढ़ाना और उन लिस्टों को यथावत करना, उसके बाद हमारे को कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला। हमें धामी जी से आशा थी कि धामी जी हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे और डीएम को निर्देशित करेंगे कि जो चिन्हीकरण कमेटी ने, जो जिला स्तरीय चिन्हीकरण कमेटी ने चिन्हित कर दिया आंदोलनकारियों को, उनका चिन्हीकरण होना चाहिए। पर मैं समझता हूं